हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से तूने अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने मिलेगा आए। हम आज एक बार फिर से हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे, और जब हमें माफ़ी मिल चुकी है, जब हमारा उद्धार हो चुका है, तो हम इस बात को जानना और समझना है। जैसे मैंने आपको पहले भी 2 बार एक खास विषय पे आपको टीचिंग दी है, आपके लिए प्रचार किया, वो है चंगाई। क्योंकि चंगाई अभी भी विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। वाई? क्योंकि सुसमाचार जब सुनाया जाता है तो सुसमाचार के अंदर सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, पापों की क्षमा ही नहीं है बल्कि उसमें पूर्ण चंगाई भी है। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने गलत प्रचारकों को सुनकर, गलत शिक्षाओं को सुनकर, विभिन्न तरह की शिक्षाओं को सुनकर उनके अंदर एक गलत माइंडसेट बैठ गया है, उनके अंदर एक अविश्वास आ चुका है, और उनको ये लगता है कि शायद मेरे परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, शायद मैंने कोई ऐसा पाप कर दिया है इसलिए मुझे दंड के तौर पर प्रभु ने बीमार रखा हुआ है, शायद प्रभु मुझे करेक्ट करना चाहता है, मुझे सही करना चाहता है। तो ऐसी ऐसी बातें माइंड सेट के आने के कारण विश्वासी नहीं रह गए, अविश्वासी बन गए हैं। कि गलत टीचिंग, गलत माइंड सेट और परमेश्वर के सत्य के ऊपर विश्वास न करना, वो सबसे बड़ी रुकावट हमारी चंगाई के अंदर बना हुआ है। दैट वी मस्ट नो। इसीलिए विश्वासी भी चंगाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। नहीं, चंगाई हमारी है क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए ही पूरी पेमेंट नहीं की, बल्कि उसके कोड़े खान से हम चंगे हो गए हैं। उसने हमारे शरीर की चंगाई के लिए भी पूरी पूरी पेमेंट कर दी है, जैसे हमारे पापों और श्रापों के लिए उसने पूरी पूरी पेमेंट की है। ये सत्य को आपने हृदय में रखना है। लेकिन जब हम सत्य से भड़क जाते हैं तो हमारा विश्वास काम नहीं करता है। हम ज़्यादा डॉक्टरों पे डिपेंड हो जाते हैं, ज़्यादा लोगों वैद्यों पे डिपेंड हो जाते हैं, लोग की सलाह पे डिपेंड हो जाते हैं, और हम वचन पे डिपेंड नहीं रहते। ट्रुथ जो है हम उस पे ध्यान नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा विश्वास लोगों के ओपिनियन पर आ गया है, लोगों की शिक्षा पर आ गया है। वचन के अंदर कहीं पर भी यीशु मसीह ने भी एक भी आदमी को बीमार नहीं किया है, बल्कि सबको चंगा किया है। लेकिन आज वो चंगाई हमारे जीवन में नजर क्यों नहीं आती, क्यों रिवील नहीं होती, क्यों प्रकट नहीं होती? इसका कारण है कि हमें अपने विश्वास के लिए लड़ना है। हम एक युद्ध में हैं, हम अपने माइंडसेट को बदलना है। हमारा माइंडसेट रॉन्ग हो चुका है। यदि आपने पवित्र आत्मा से नया जन्म पाया है और यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, तो चंगाई जो है आपका राइट है, आपका हक है, वो आपको मिलेगी। बिलीव दैट, उस पर काम कीजिए। तो मैंने पिछली बार आपको 2 बातें बताई थी। चंगाई 2 तरह से आती है, एक इंस्टेंटली उसी वक्त आ जाती है, तुरंत चंगे हो जाते हैं। कई बार ग्रेजुअली आती है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें निकल कर आते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आती है। तो परमेश्वर का आपको चंगा करने का तरीका अपना है, वो करेगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगा हूं। आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, वीक नहीं। हमारे माइंड बड़े वीक हैं, ये हम संदेह में रहते हैं, पता नहीं चंगा होगा कि नहीं होगा। हाँ, मैंने आई प्रार्थना की, यीशु तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हूं, लेकिन माइंड तो कमजोर है। इतनी अभी प्रार्थना की, 15 मिनट के बाद थोड़ी बॉडी में पेन हुई तो नाल संदेह आ गया। संदेह क्यों आ गया? क्योंकि माइंड कमजोर है। Mentally we are weak because of wrong teaching, because of wrong faith. Mind strong नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु के वचन, जो सत्य वचन, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने तरीके से चलते हैं, हमें अपने जैसे हम देखी हुई चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? जब इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के अंदर लिखा, विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो अभी आप नहीं देख रहे हैं वो है, ये है विश्वास। लेकिन हमें ये चंगाई एक विषय है, एक
एक ही है, लेकिन बहुत सारे एरिया के अंदर हमें अपने विश्वास को बिल्डअप करना, माइंड को स्ट्रांग करना है। हालेलुया, आमेन। मुझे अभी भी याद आता है कि मैं यहोशुआ और कालेब के बारे में सोचता हूँ। दे आर अमेजिंग पीपल्स। दोनों 12 जासूस भेजे, 2 उनमें से वो थे। 2 ने आगे बोला यहोवा हमें हमारे वश में वो कर देगा, सब कुछ कनान हमारे कब्जे में होगा। लेकिन 10 डरपोक थे, मेंटली कमजोर। और डरपोक नंबर 1 वो क्या बोलते, ओ नहीं, वो बहुत लंबे चौड़े हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी शहर पर बहुत बड़ी बड़ी है, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, वो हमें खत्म कर देंगे। वो मूसा के खिलाफ बोले, लेकिन विपत्ति उन पर आ पड़ी। लेकिन वो दोनों देश से स्ट्रांग थे, इतने मजबूत थे, वो कनान में प्रवेश करके 40 साल के बाद भी। हालेलुया। कालेब, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कालेब क्या देखता है। कालेब कहता है कि जब मैं यहोवा के साथ मिशन से निकला था मैं 40 साल का था, लेकिन आज मैं 80 साल का हो गया। इतनी लड़ाइयां, युद्ध रोज लड़ रहा हूं, लेकिन मैंने कनान देश के कितने एरिया को कब्जे में ले लिया है। लेकिन आज भी मेरे अंदर वही बल है जो 40 साल पहले था। द सेम स्ट्रेंथ इन माई बॉडी स्टिल टूडे। क्यों है? जो 40 साल पहले था वही 80 साल का मैं हूं, तब तो स्ट्रांग और मजबूत हूं। वाई? क्योंकि उन दोनों का जब मैं स्टडी करा, देखा उनका माइंड सेट बड़ा स्ट्रांग था। जो अंदर आत्मा में था, जो परमेश्वर को जानते, वो उन्होंने माइंड को इतना स्ट्रांग कर दिया कि नहीं, परमेश्वर करेगा। हम क्या करते हैं, ये मेरी बीमारी, हम क्या देते, ये कनान देश के लोग ही हैं, ये मेरी बीमारी बड़ी है, ये चंगी नहीं हो सकती। आप डाउट कर रहे हैं परमेश्वर का ऊपर। आप जो कन्फेस करेंगे वही आप पे होगा। मेरा दुख बड़ा है, ये चंगा नहीं होगा। मेरी पीड़ा बड़ी है, ये चंगी नहीं होगी। रॉन्ग। हम डर के भाई, ये मेंटली वीक लोग का काम है। हालेलुया। वचन हमें मानसिक तौर पर स्ट्रांग बनाता है। देखो रोमियो 12 में लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। नीति वचन 23 का 7 कहता है कि जैसा वो मन में सोचता वैसा वो आप है। आप जो सोचेंगे वही होंगे। आप कहें मैं कमजोर हूं तो आप कमजोर होंगे। आप कहें मैं चंगा हूं क्योंकि यीशु को हम चंगा हूं, तो चाहे आपकी सारी शरीर भी पेन करे, दर्द करे, रिस्पॉन्स अभी आपको लग नहीं रहा, लेकिन आप अवश्य एक दिन देखेंगे वो आपके शरीर में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बिकॉज यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप अपने शरीर पे भरोसा नहीं करते हैं, आपके शरीर के सिम्टम देखकर नहीं चलते हैं, आप यीशु को देखकर चलते हैं जो आपके अंदर है। इसलिए हम आज वचन इसी बात को देखेंगे। मैं थोड़ा सा चलता हूँ। आइए मरकस की अंजील उसका 5वां अध्याय निकालें। मरकस की अंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे, 28 को 29 को मैं पढ़ूंगा। मरकस 5 का 27, 28, 29। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 29 में लिखा, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। दैट वुमन, हमने बहुत बात सुना है इसको। ये एक औरत है, एक लेडी है जिसको 12 साल से लहू की बहने की बीमारी आ रही है। आप जान सकते हो बेचारी का क्या हाल हुआ होगा, किस हालत में होगी उसकी हेल्थ। और आगे पढ़े तो वहां लिखा है कि उसने अपना सारा धन तपी वैद्यों को दे दिया। मेरे शरीर को चंगा कर दो, मेरे प्राण को बचा लो।
सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन लिखा आगे लिखा वचन के अंदर, उसकी देह, उसका शरीर, उसकी बीमारी और भी बढ़ गई, रोग और भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो वैद्य पे भरोसा रख रही थी। अब क्या हो रहा वहां पर? जब सब कुछ उसके पास खत्म हो गया, तब वो यीशु के पास है। आप देखते हैं जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? अच्छा डॉक्टर शहर में कौन सा है, अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है, 4 लोगों का ओपिनियन लेंगे, कईयों की सलाह लेंगे, फिर यूट्यूब पे जाएंगे, सब जगह देखेंगे, खोजेंगे कौन सा बढ़िया है जो मेरा इलाज कर सकता है, कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जो अच्छी मुझे चंगाई दे सकता है। क्या मैक्स हॉस्पिटल मुझे चंगा कर देगा? कि फोर्टिस चंगा करेगा? या IUI हॉस्पिटल चंगा करेगा? या PGI चंगा करेगा? क्योंकि मेरी बीमारी बहुत बढ़िया से मुझे बड़े हॉस्पिटल में जाना। बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है, बड़ा डॉक्टर कौन है, एक्सपीरियंस कौन है? वी आर थिंकिंग सो मच। वैद्य डॉक्टर के बारे में सोचते हैं, खोज करते हैं, सलाह लेते हैं, पूछते हैं। हालेलुया। मैं घूमा हूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह ली है, लेकिन अल्टीमेटली मैं जो कंक्लूजन पे पहुंचा था वो ये पहुंचा हूं कि डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अपने एक सेट प्रोसीजर के अनुसार आपसे बात करेंगे और सेट प्रोसीजर के अनुसार काम करेंगे। आप वो कहेंगे आप ठीक हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। वो आपसे लिखवा के ले लेते हैं, आपका ऑपरेशन होगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, आपको कुछ होगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, कोई मेडिसिन आपको क्या बोलते हैं रिएक्ट करगी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, ऑपरेशन के अंदर होगा कोई जिम्मेवारी नहीं। आपसे लिखवा के लेते हैं ना, लेते तो फिर श्योरिटी कहां पर है? हालेलुया। आपसे पहले ले लेते हैं, चाहे वो गलती आप करेंगे तो भी आपको भुगतनी पड़ेगी, जीवन आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। हम फिर भी अपने जीवन को दांव पे लगा के लिख के दे देते हैं, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कोई चिंता नहीं। किनको? मनुष्यों को, डॉक्टरों को लिख के देते हैं, अपने हाथ काट देते हैं। हम अपने ही शरीर से खेलते हैं, अपने जीवन से खेल जाते हैं। देखिए यहाँ वो सामर्थ्य वचन है जो 100% पूरी गारंटी देता है कि यीशु कोड़े खाने से तुम चंगे हो। हालेलुया। सिंपल, छोटी सी बात है, सीधी सी बात है। ये औरत आई है, बड़े वैद्यों से सलाह ली होगी, बड़ा बेचारे ने पैसा खर्च कर दिया, और ये एक ऐसी बीमारी थी कि जिसके अंदर इज़राइल में उस समय व्यवस्था के अनुसार कोई भी औरत जो है वो बाहर नहीं निकल सकती थी, समाज में आ जा नहीं सकती थी। जिसको भी मासिक धर्म आता था तो वो 1 हफ्ते के लिए अशुद्ध हो जाती थी, समाज से कट जाती थी, अपने घर के लोगों से कट जाती थी। अगर एक घर के लोगों में से किसी ने उसको छू भी लिया तो वो उसको छूने के बाद उसको शाम तक अशुद्ध रहता था। शाम को स्नान करने के बाद वो बंदा शुद्ध होता था। अगर वो लेडीज कहीं बैठ गई है तो आपने उस चीज को छू लिया है तो आप अशुद्ध हो गए। आप जानते कितनी कड़ी अवस्था थी उस औरत का, क्या हाल होगा। हाउ मच डिफिकल्ट। और बाहर नहीं निकल सकती थी वो। अगर कहीं मासिक धर्म उसका समस्या ज्यादा बढ़ गया तो उतने दिन तक, महीनों तक कई बार हो सकता था। लेकिन ये 12 साल से बीमार थी, सारा पैसा गया, हेल्थ गई, सब कुछ गया। तब इसे सोचा, रिस्क लिया, उसने कहा सब कुछ तो चला गया, अब जान ही बची है। क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकती थी, किसी को छू नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थर से भी मार दिया जाता। लेकिन उसने कहा अब मेरे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। आमीन। जब आपके खोने के लिए कुछ नहीं ना होता तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आप नहीं देखते भी क्या है। आप मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, जो था वो गंवा गया। आप तो जो आएगा तो पाना है तो पाना है, अब मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं है। यही लेडीज हो रही है। वहां पे उसने यीशु के बारे में लिखा, उसने यीशु के बारे में सुना। नंबर 2, यीशु के बारे में सुना कि यीशु जो है
वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों की आंखों को खोल रहा है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दे रहा है, रोगियों को शुद्ध कर रहा है, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है। उसे सुनने के बाद उसको जब पता चला कि यीशु हमारे शहर में आया हुआ है, तो अपने घर से निकली, व्यवस्था को तोड़ा, नियम को तोड़ा, अपनी जान को खतरे में डाल दिया, तो परवाह नहीं की। यीशु के चाहते हजारों लोग थे, उनको भी वो पीछे हटाती, छूटी आगे निकल गई। और ये विश्वास करती थी, वो देखिए ये बात खास है, वो विश्वास करती थी। 28 आयत में लिखा है कि यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप देखिए उसने मेंटली बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। उसको ये था मर मर के जीने से है एक ही बार मर जाना, या तो मरूंगी या फिर जीऊंगी। लेकिन उसको ये जरूर पता था कि यीशु चंगा करता है। उसका ये विश्वास था यदि यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट इज अ फेथ। इसके उसे रिस्क लिया, अपनी लाइफ का रिस्क लिया। तो सबको जाती जाती उसने क्या किया, यीशु को छुआ। जब हम पे दुख आता है, जब हम पे बीमारी आती है, क्या उस वक्त हम बोल्ड हो पाते हैं? हम बहुत सारे लोग डॉक्टर को पता नहीं कितने पैसे दे चुके होंगे, हालेलुया, कितने लोगों से कंसल्ट कर चुके होंगे, कितने लोगों के हम पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन क्या हमने चंगाई प्राप्त की है? क्या हम वाकई ही कंप्लीट हील्ड है? क्या हम संपूर्ण चंगे हैं? हालेलुया। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि यीशु के कोड़े कान से हम चंगे हैं, हम चंगे हैं। लेकिन इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल लगता है कई बार आपको, क्योंकि जो मैंने जो पहले 3 सेशन उसमें समझाया था आपको, वचन को पढ़ो, वचन को जाने दो, कि ये वचन जब जाएगा आपके अंदर, यही बीजेगा तो यही आपके मेंटली आपको स्ट्रांग और मजबूत बनाएगा, आपके सोल को नया करेगा, आपके माइंड को रिन्यू करेगा। वहीं हम काम नहीं कर पाते। दिस वुमन ने छुआ। आप जब बीमार या दुखी होते हैं, बेशक आपका शरीर जितने मर्जी आपको सिम्टम दे रहा हो, चाहे वो कुछ भी कह रहा क्यों ना हो, आप उसे डांटिए, कहिए तू अब यीशु घोड़े कान से चंगा हो गया है। स्पीक टू, बीमारी को बोलो, प्रभु को ना बोलो। हम प्रभु को कई गलत बात क्या करते हैं, प्रभु को प्रार्थना करो, ओ प्रभु मुझे चंगा कर दे, ओ प्रभु मेरी बीमारी चल रही है। प्रभु कहता है यार मैंने तुम्हें पहले ही चंगा कर दिया है, यीशु के कोड़े खान से तुम पहले चंगे हो चुके हो, 2000 साल पहले ही मैंने तेरी बीमारी को चंगा कर दिया था। अब तो विश्वास कर और अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर, अपने शरीर को बोल के तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। हमारे घर में एक एक्वागार्ड है जो पानी ब्रश करता है, वो कल का खराब चल रहा है, तो लता सारी बात करके वो पानी निकल नहीं रहा, वो पानी जार ले नहीं रहा, गड़बड़ हो गया। हालेलुया। तो मैं सुन रहा था, आज सुबह मैं गया, मैं कहा जब इस्राएलियों को प्यार के मुझे पानी दो, हमें पानी का इंतजाम कर रेगिस्तान में मूसा, हमें प्यास लगी है, तो मूसा ने क्या किया था, प्रभु को बोला, प्रभु ने उसको चट्टान बता दी, वो है चट्टान को बोल तो ये जल निकल आएगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं लता को बोला, इसको एक्का फ्रेशर को बोल कि तेरी टेक्निकल समस्या दूर हो जाए, करेगा काम। ये चट्टान पानी दे सकते तो ये क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें होती है फेथ को बढ़ाने के लिए, ये छोटी छोटी बातें फेथ को मजबूत करने के लिए हम घर में ही करते हैं, छोटी छोटी बातों के साथ लर्न। हमारे लिए आसान है, हाँ, वो कारीगर आएगा तो वो आके ठीक करेगा, पानी मिल ही जाएगा।
वहाँ रेगिस्तान में भी हो सकता है, वो कहेंगे दूसरे देश में जाओ, वहाँ से कुएं खोद, इजराइल वाले कुएं खोदने में बड़े एक्सपर्ट होते थे, इजराइल के लोग। प्रभु कह सकता तुम कुएं खोदो अभी, तो मैं इतने इजराइली थे, उसी दिन 10 कुएं खोद जाते, पानी आ जाता। हालेलुया। लेकिन ये बात है आपके विश्वास को बढ़ाने की। आप विश्वास सत्य पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप सत्य पर टिकते हैं या नहीं टिकते हैं? आप सत्य को पकड़े रखते हैं या नहीं रखते हैं? दैट इज फेथ। ये मैं सिर्फ आज हीलिंग के बारे में बोल रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमें फेथ को एग्जीक्यूट करना है, हमें फेथ पे अपने जीवन का निर्माण करना है। विश्वास के ऊपर हर चीज ठीक होगी। तो यहां पर वो वुमन गई और उसने उसके शोर को छुआ, कपड़े को छुआ, तो वो चंगी हो गई। अब देखिए, उसने रिस्क लिया, उसने बोल्डनेस दिखाई, माइंड स्ट्रांग किया और उसने जाके यीशु में भरोसा रखा। वो आज नहीं, पता नहीं कितने दिन से यीशु का इंतजार कर रही थी कि यीशु जब इस शहर में आएगा तो मैं जाऊंगी। वो वेटेड, वो लगातार इंतजार कर रही थी, पता नहीं कितने महीने से। लेकिन जब यीशु आया उसी वक्त तुरंत वो गई और उसके विश्वास उसे चंगा किया। देखिए बाइबल कहते हैं उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। जब हम उसकी आखिरी आयत को पढ़ते हैं, उसकी 34 आयत को 5 का 34 मरकस इंजील में लिखा है, तो यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशलता से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। तेरे विश्वास ने चंगा किया है। योर फेथ। आपका विश्वास कितना है? आप प्रभु के वचन पे कितना फेथ रखते हैं? आप यीशु मसीह के वचन पे कितना फेथ रखते हैं? यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील 8 में लिखा है कि जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं ये जीवन है, मेरा वचन जीवन है। ये जीवन की बात है। हम फेथ कितना करते हैं इसके ऊपर। जैसे पहला पद 2 का 24 में लिखा है कि यीशु के कोड़े खान से मैं चंगा हूं। आप बिलीव कितना करते हैं, आप फेथ कितना करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपका फेथ ही जैसा होगा आप वैसा ही होंगे। सारे मैं देखा बहुत से विश्वासी होते हैं, वो हालेलुया बोलेंगे, बहुत करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, यीशु गवाही भी देंगे, अच्छी देंगे, यीशु के बारे में लोग को उधार देके भी लाएंगे, लेकिन उनके अपने लाइफ के अंदर वो फेथ नहीं होता। आप देखेंगे एंड तक अपने जीवन में स्ट्रगल करते करते दुनिया से चले जाएंगे। क्यों नहीं होता? यीशु की बातें भी बहुत करेंगे, क्योंकि खुद के जीवन को उन्हें सत्य पे बिल्डअप नहीं किया, यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर बिल्डअप नहीं किया। जरा सा समस्या आती है तो डावाडोल संदेह में गिर जाते हैं, हाय क्या हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यदि आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन की हर बीमारी और रोग को आपके शरीर को छोड़कर जाना होगा। You will go, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरी चंगाई की पेमेंट कर दी है। फुल पेमेंट आपके शरीर की चंगाई की हो चुकी है। जैसे आपके पापों की पूरी पेमेंट हो चुकी है, जैसे आपके जीवन के लिए पूरी पेमेंट हो चुकी है, वैसे ही आपकी बीमारियों की पूरी पूरी कीमत यीशु मसीह ने चुका दी है, कोड़ों की मार खाकर। और अब आप यीशु मसीह के साथ उसके लहू में नहीं, वाचा में बंध गए हैं। वाचा में बंध गए हैं उसके लहू के साथ। वाचा क्या है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उस पे वचन पे विश्वास करेंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करेंगे, उस पे भरोसे पे विश्वास करेंगे। हालेलुया, आमीन। जब आप अब्राहम को पढ़ते हैं, उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। जब वो गया, निकल के गया, बड़ा विश्वास से गया था। लेकिन जब उसको उत्पत्ति को हम पढ़ते हैं ध्यान से, देखा वो कई बार उसका अविश्वास भी प्रकट होता था। एक बार
प्रभु ने उससे प्रतिज्ञा की थी मैं तुम्हें बेटा दूंगा। जब वो अपने देश को छोड़कर मिस्र के अंदर गया तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और उसने अपनी बीवी को बोला अगर फिरौन के सैनिक इधर आए तो यदि तुमसे पूछे कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, उनको बोल देना कि मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, कि यदि तुमने कह दिया मेरा तुम्हारा घर वाला हूं तो मुझे मार देंगे, तुम्हें ले जाएंगे। उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया। हालेलुया। वहां अब्राहम का अविश्वास भी प्रकट हुआ, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। प्रतिज्ञा जो की थी उसको पूरी करना है। हालेलुया। जब कनान देश में था बहुत बड़े तूफान आए, उसका बहुत सारा उजड़ गया, उसका बहुत सारा धन लॉस हो गया, पशु मर गए, दासियां मर गई, बहुत धन उसका उजड़ गया। लेकिन वो प्रभु वहां पर भी लिखा है कि वो उस शहर को छोड़कर उससे प्रभु भरोसा नहीं किया, दूसरे शहर में चला गया अपने आप को बचाने के लिए। अब्राहम ने भी 6-7 बार अपने अविश्वास को प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर तब भी उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने उसको विश्वास में बनाया, उसको खड़ा किया, उसको वायदा प्रतिज्ञा की संतान भी दी। हमारे जीवन में जब ऐसे तूफान आते हैं, जब बीमारियां आती हैं, हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, स्ट्रांग रहें, वचन के ऊपर स्ट्रांग रहें, वचन के ऊपर खड़े रहें। कुछ नहीं होने वाला। आपका प्रभु ने आपसे प्रतिज्ञा की है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉमिस है उसका, वो आपको नहीं छोड़ने वाला। आपकी बीमारी को आपको चंगा करके ही वो आपको दम लेगा, लेकिन वो आपको ताकता रहता है, देखता है परमेश्वर कि क्या तुम वाकई आज भी मेरे वचन पे विश्वास करते हो। आप बोलिए, बोल्डनेस के साथ बोलिए, बड़ी स्ट्रांग बोलिए बॉडी को, ऐ पेन तू निकल जा, ऐ बीमारी जिस भी कारण निकल जा, ऐ शरीर तू चंगा हो जा। स्पीक टू बीमारी, स्पीक टू योर बॉडी विद अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़कर अपने शरीर को बोलिए, अपनी बीमारी को बोलिए निकल जा, ये परमेश्वर का मंदिर है, तेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है। आउट। बोल्डनेस के साथ बोलिए, वायलेंट हो जाइए, वायलेंट। हालेलुया। प्रभु के सामने बीमारी को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने आपको पहले ही चंगा किया हुआ है, यीशु ने पहले ही पेमेंट कर दिया। अब तो ये शैतान आपकी बीमारी में रुकावट खड़ी कर रहा है, वो रोक रहा है, होने नहीं दे रहा। दुष्ट को डांटिए, रुकावट करने वाले, खड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा निकल जा, मेरे जीवन से चली जा, रुकावट को दूर कीजिए, डांटिए, वायलेंट हो जाइए। हालेलुया। जैसे घर में एक दूसरे पे गुस्से होते, लाल पीले हो जाते हैं, ऐसे शैतान पे हो जाइए, बीमारी के खिलाफ हो जाइए। हालेलुया, आमीन। तब आप देखेंगे, हो सकता है इंस्टेंटली हो जाएं आप चंगे, उसी वक्त आप चंगे हो जाएं, और हो सकता है आपको महसूस करेगा, आप बॉडी में जान लेंगे या आप थोड़ा थोड़ा करके हो रहे हैं, ग्रेजुअली भी हो रहे हैं। लिखा यहां पर, उस औरत ने 28 में लिखा कि तुरंत अपने शरीर में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। यू विल नो इट। आप हीलिंग प्रोसेस में आ गए हैं, ग्रेजुअली हीलिंग आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन में प्रवेश हो रही है, रुकावटें जा रही हैं, बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी प्रभु के वचन को, रिस्पॉन्स, और कुछ समय के बाद आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। इसी हफ्ते मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया, सर आप आ रहे हैं, हम आपकी क्लास लेना चाहते हैं कि आपको किचन में क्या क्या खाना चाहिए। मैं सॉरी, मैं नहीं आ रहा आपके पास, मुझे आपका एडवाइस नहीं चाहिए किचन में क्या क्या खाना है, मुझे पता है मुझे क्या खाना है।
दैट इज अ बिलीवर। विश्वासी को पता होना चाहिए डॉक्टर से ज़्यादा। हालेलुया। क्योंकि आप किचन में कुछ भी खा लो, बोले ये हाइजीनिक है, रात को लाइट खाओ, ये खाओ, वो करो, जितनी मर्जी चीज़ें खा लो, सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलन स्टेज में, मनुष्य के पाप के कारण सारी गिरी हुई हैं। हालेलुया। मनुष्य के पाप के कारण हर एक चीज, चाहे वो ऑर्गेनिक है तब भी वो दूषित है, वो आपका नुकसान करेगी करेगी। लेकिन जब उसे आप प्रार्थना करके खाएंगे, वही आपके लिए सामर्थ्य बन जाएगी। हालेलुया। सारा नुकसान खत्म हो जाएगा। सर डॉक्टर बोल रहे थे कि आप आ जाइए, हम आपको योगा भी सिखाएंगे। मैं कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं, मैडम को जवाब नहीं दे सकता, आप डॉक्टर साहब को बोलिए खुद कर लीजिए, आई कांट कम, मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि मुझे इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई, अल्टीमेटली द फाइनल, द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन ही हमारे जीवन में परवेल करेगा, और यही पवित्र आत्मा की इच्छा है, यही यीशु मसीह की इच्छा है। मेरे कई बार यूरिक एसिड बढ़ता है, पाँव मेरा मोटा हो जाता है कई बार, तो कई सलाह दी यूरिक एसिड को दूर करने के लिए ये खाओ ये खाओ। मैं इसको रोज डांटता हूँ, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये आज खाना छोड़ूंगा, जितने वो खाऊंगा दोबारा हो जाऊंगा। मैं अपनी बॉडी को प्रभु के वचन की आदत डालना चाहता हूँ, कोई पर्टिकुलर खास चीज़ के लिए आदत नहीं डालना चाहता कि उसी को रिस्पॉन्स करे। ये मेरा शरीर हमेशा प्रभु के वचन को रिस्पॉन्स करे, और वचन कहता है कि तुम चंगे हो चुके हो। ये प्रभु की इच्छा, ये प्रभु की मर्जी है कि आप भले चंगे रहे। गॉड्स विल है। मुझे आजकल समझ नहीं आती, पता नहीं पास्टर कहाँ से आ गए, इतनी गलत टीचिंग देते हैं। ओ तूने पाप कर दिए से तेरे पे बीमारी आ गई। हालेलुया। तुम रोगी हो गए। यस। जब आप, मैं कई बार इस बात को इस तरह से लेता हूं, यही पाप के कारण हम रोगी हो गए हैं। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, तो सारी दुनिया बीमार हो जाए, रहे भी सारा चर्च कलीसिया क्या ये सोचेगा ना, ये बीमारी यदि आ भी गई है तो इसको जाना होगा, क्योंकि मेरी देह है, मेरा शरीर, मैं संसार में रहता। ये नहीं कि हम सब लोग गलतियां नहीं करते, हम डिफरेंट टाइप ऑफ गलतियां करते हैं, लेकिन हम उसको कंटेमिनेशन की स्पिरिट के अंदर नहीं रखते कि हम अपने को कंडेम करते रहे, तुमने गलती की। ये नरक से आती है आत्मा, ये दुष्ट आत्मा जो आपको कंडेम कर, तुम पापी हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यीशु ने तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है। अब यीशु मसीह में प्रजा के द्वारा तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो, यीशु पे विश्वास करने के कारण, कर्मों के द्वारा नहीं। तो जब हम समझते हैं मैं धर्मी हूं, जब आप समझते हैं मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, जब आप समझते हैं मुझे परमेश्वर का चुना हुआ हूं, जब आप समझते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे साथ है, जब आप समझते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, जब आप समझते हैं मैं कभी अकेला नहीं हूं, तब आप स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आप स्ट्रांग बनना शुरू हो जाते हैं। देन शरीर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। यस। हालेलुया। नहीं संदेह के दायरे में आता, पता नहीं प्रभु है कि नहीं है, ये समस्या जाएगी कि नहीं जाएगी, हर वक्त संदेह। ये कमजोर मानसिकता की हमारी एक निशानी है, लेकिन परमेश्वर हमें से निकालता है। ये भी स्टेज आती है, हर एक के अंदर आती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु से निकालता है, आपको मजबूत करता है अपने वचन के ऊपर, दृढ़ करता है आपके वचन के ऊपर। हालेलुया। कि वर्ड ऑफ गॉड ही फाइनल अथॉरिटी है प्रभु की, जो हमें दिया गया है। आमीन। इन्हें चंगाई एक सुसमाचार का हिस्सा है। आप विश्वास करें और अपने आप को विश्वास में इस पर स्थिर करें, जो प्रभु का वचन सत्य है उस पर स्थिर करें, अपने विश्वास को उस पर मजबूत करें, अपने माइंड को। मैं बार बार ये बातें क्यों आपको दोहराता, पता क्या है? हालेलुया। हमारा माइंड इतना जबरदस्त है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आले दुआले की, हमारा माइंड सारी कैच करता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन
हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है, वहाँ स्टोर हो जाती है, हमें नहीं पता होता। आपके घर में टीवी है, उसके कितने चैनल हैं, कितने बटन हैं? आप जितनी ले रहे हो इंफॉर्मेशन, वो सारी आपका माइंड रिकॉर्ड करता है, यहाँ पे रहता है। हालेलुया। और आप इतनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से लेते हो, फेसबुक से लेते हो, इंस्टाग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आप अपने माइंड को जितनी फजूल की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपको वीक करेगी, कमज़ोर करेगी आपको। हालेलुया। किसने किसके लाइक किए, कितने इसके फॉलोअर है, मेरे क्यों नहीं हुए, ये माइंड को कमज़ोर करता है आपको। डोंट फॉलो दैट। जितना रेडियो है, जितना टीवी है, जितना मोबाइल है, आप जितना करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपका माइंड उसी वक्त रिकॉर्ड कर रहा है, आपको नहीं पता। रिकॉर्ड करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जब स्पिरिट के अंदर भेजता, स्पिरिट अंदर से ये आपने नया जन्म पाया, वो आपको वापस करता है कि ये अनराइटियस थिंग है, ये गलत चीज़ है, ये पाप है, इसको पीछे करो, निकालो, तुरंत बैक मारता है, बैक। हालेलुया। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस के माइंड से बड़ा अलर्ट रखना है, माइंड के अंदर क्या डाल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? ये हमें नहीं पता, लेकिन विश्वासी बहन भाई आप सुनिए, आप नुकसान मत कीजिए, और यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। हमारे माइंड को अपनी तौर बना के रखने का, है ना? हालेलुया। इससे भरिए माइंड को। किससे? द मोर यू विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड, इस पे ज्यादा मेडिटेट करेंगे, इस पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे, तो ये सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ये स्पिरिट में जाएगा, ये चीजें आपके माइंड को मजबूत और स्ट्रांग बनाएंगे। द हीलिंग, आपके स्टेज पे जो आप लड़ रहे हैं, हीलिंग टाइम ऐसा आ जाएगा, आप बोलते बोलते करते करते आपका शरीर जब 80 साल में भी जाएंगे तब भी आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। मुझे पता है मैं अभी 90 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाला। आई नो इट। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मैं 90 साल से पहले नहीं जाने वाला हूं, यानी कि आपका भी 30 साल और पीछा नहीं छूटने वाला। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट ट्रस्टिंग इन मी, आई एम ट्रस्टिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रभु के वचन पे विश्वास करता हूं, उसके प्रॉमिस पे विश्वास करता हूं। ये नहीं कहता इतनी जल्दी हूं, इतनी जल्दी। हालेलुया। मैं सैम के बच्चों को भी शादी करके जाऊंगा। सैम तो बड़ी छोटी चीज है। हालेलुया। आप सबके भी नाती पोती को आगे चलाऊंगा। हालेलुया। व्हाई? मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे पा रहा हूं? कि मैं जानता हूं उस वचन को, वचन काम करता है, वचन वर्क करता है। मैं चंगा भी हूं, मजबूत भी हूं, स्ट्रांग भी बनेगा, और कोई बीमारी कितनी देर से क्यों ना आ जाए, कोई मेरे शरीर पे हावी नहीं होगी, क्योंकि मेरी ओर मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रेम है। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास कीजिए और अपनी चंगाई को हासिल कीजिए, दुष्ट रुकावट को दूर कीजिए, उसे सरेंडर नहीं करना, उसको बाहर करना है। दैट इज द वे। इसलिए क्या, बेटी विश्वास से चली जा, अब तू चंगी हो गई है। अब मेरे साथ बोले, अब मैं चंगा हो गया हूं। खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सारे खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आमीन। और अब शांतरा गरा बला 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 और ना 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 तारा अंदर। आप अपने शरीरों को देखें, और जहां पर बीमारी आप खुद हाथ रखेंगे। कोई रोग है, आप उसे
ध्यान से देखिए, ध्यान लगाएं। आप मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर यहां पर है, वो काम कर रहा है आपके साथ, वो आपके लिए है। यीशु मसीह ने आपके लिए पेमेंट कर दिया। मेरे साथ आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ऐ बीमारी, मैं तुझे डांटता हूं, मेरे शरीर को छोड़कर निकल जा। बड़ा बोल्डनेस के साथ, वायलेंट के साथ, जो बीमार हैं ऐसे नहीं करना। हालेलुया। ऐ बीमारी, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, निकल जा, मेरे शरीर को छोड़, चली जा। ऐ दुष्ट, जो तू रुकावट पैदा कर रहा है, निकल जा। ऐ सारी पेट निकल जा, शरीर चंगा हो जा। थैंक यू लॉर्ड, यू आर हील्ड, यू हील्ड मी। थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग मी। मैं चंगाई के लिए धन्यवाद करता हूं। आमीन। थैंक यू।